इस बार महाशिवरात्रि पर आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो? किस तरीके से शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना की जाना चाहिए, उपवास किस तरीके का किया जाना चाहिए, इस पर तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष मौजूद हैं। आशीष जी, इस बार शिवरात्रि को कहा जा रहा है कि बेहद शुभ रहने वाली है, तो इस शुभ महाशिवरात्रि के मौके पर लोग ऐसा क्या करें कि उनकी मनोकामना पूरी हो और शिवरात्रि का जो फल है वो उनको लगे, उनके परिवार को लगे? देखिए, शिवरात्रि अर्थात शिव की जो रात है वो है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि का बड़ा महत्व है। उस दिन भक्त लोगों को उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और व्रत के साथ साथ में भक्त लोगों को प्रातः काल से लगाकर रात्रि काल में 4 पहर की भगवान की पूजन होती है। प्रातः काल, माध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल 4 पहर की भगवान की पूजन करनी चाहिए। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पूजन का विधान बताया गया है और जो भक्त लोग पूरी विधि विधान के साथ में भगवान की 4 पहर की पूजन करते हैं, भगवान को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, आग का फूल चढ़ाते हैं, कपूर की आरती करते हैं, फल का भोग लगाते हैं और बेर का भोग लगाया जाता है भगवान शिवरात्रि के दिन भक्त लोगों के द्वारा। तो यदि इस तरह से परंपरागत व्यवस्थाओं के अनुसार जो भगवान शिव की जो पूजा पद्धति से भगवान की पूजन करता है तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। रात्रि को जागरण करना चाहिए, घर में भजन करना चाहिए, अनावश्यक कार्यों से दूर रहना चाहिए। वो पूरा समय 24 घंटे का जो समय है सात्विक जीवन बिताना चाहिए और पूरे समय भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, भगवान के रुद्री के पाठ कराना चाहिए, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कराना चाहिए और कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस तरह से यदि भक्त लोग करते हैं तो और सच्चे मन से करते हैं तो भगवान उनकी कामना पूर्ण करता है। कोई ऐसा समय अभी शिवरात्रि के दिन का है कि जब भक्त पूजा करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें या पूजा अर्चना करें तो उसका फल उनको मिले? कोई ऐसा समय भी निर्धारित है क्या? देखिए, शिवरात्रि का अर्थ है शिव की जो रात है वो शिवरात्रि है। रात की 11 बजे से लगा के सुबह 5 बजे तक का जो समय है वो समय भक्त लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उस समय भगवान महाकाल की, शिव की आराधना करें, जप करें, पाठ करें, जागरण करें, भजन कीर्तन करें और यह समय पूरा भक्तिमय उसमें निकालें तो उससे उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। आशीष जी, हमने देखा है कि जहाँ शिव मंदिर होते हैं वहाँ पर भांग का वितरण किया जाता है, तो इसका भी कोई खास महत्व है या ये चलन एक तरीके से बढ़ गया? ये किंवदंती है कि भगवान शिव को भांग पसंद है, इसलिए भक्त लोग उस दिन भांग मस्ती के मोला में रहते हैं तो ठंडे बनाते हैं, ठंडे ही लेते हैं और भक्त लोगों को ठंडे का प्रसाद भी बांटते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। ये किंवदंती आनंद है, भगवान शिव का प्रसाद है, लोग उन्होंने लेते हैं। किंतु भगवान शिव की जो भक्ति है वो रात्रि काल की भक्ति है, उसको करना चाहिए, उससे समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। आशीष, एक और बात समझना चाहेंगे कि शिवरात्रि पर लोग शिव भक्ति में तो लीन होते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो शिव भक्तों को नहीं करना चाहिए, जो उस दिन नुकसानदेह हो सकता है? कुछ ऐसी चीजें जिनसे बचने की जरूरत है? देखिए, एक छोटे से शब्द में मैं कहना चाहूँगा कि समस्त प्रकार की तामसी प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। वह तामसी प्रवृत्ति हमारे शरीर से लगाकर प्रसाद अन्न खाने तक के अंदर की है। यह शब्द एक ऐसा है जिसके अंदर जो भी समझदार है वो समझ जाएगा कि उस 24 घंटे 48 समय हमें समस्त प्रकार की हमारी केंद्रियों पे सब पे एक काबू होना चाहिए। किसी प्रकार से वो समय जो है भगवान का 24 घंटे का समय है वो सिर्फ शिवमय होना चाहिए। रुद्राक्ष लोग ज्यादा मानते हैं, उसे रुद्राक्ष की भी पूजा की जाती है, रुद्राक्ष का पहनावा भी शुभ माना जाता है। इसके पीछे की वजह भगवान शिव के आंसू से उत्पन्न हुआ है रुद्राक्ष और शिव का बड़ा दीन है, इसलिए भक्त लोग भगवान पर शिव को अर्पण करके उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस शिवरात्रि के दिन जो रुद्राक्ष की मालाएं धारण करता है तो उनकी अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो शिवरात्रि का दिन न शिव भक्तों के लिए तो खास होता है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी शुभ हो सकता है जो शिव रात्रि के दिन शिव भक्ति करते हैं, लेकिन उसके लिए समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है कि किस तरीके से किस तरीके की पूजा करके आप शिव जी को खुश करने का काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि तामसी जो प्रवृत्ति है उस दिन उससे बचने की कोशिश करें ताकि आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो सके। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।